आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। कर्ज के पैसों पर ज़कात दी जाएगी। अगर हमने किसी को लोन दिया हुआ है और इसको 1 साल से ज़ायद हो गया तो क्या हमें इस पर ज़कात देना ज़रूरी है या इस पर ज़कात नहीं है? ज़ैन कराची से, अगर वो लोन वापस मिलने की उम्मीद है तो आपको उसके पे ज़कात देनी पड़ेगी। और अगर आपका ख़्याल है कि गालिब गुमान ये कि ये वापस मिलने वाला नहीं है, ये बंदा बहुत बड़ी टेंशन है, ये नहीं पैसे देगा मेरे, तो फिर ज़कात साक़ित हो जाएगी। क्या कोई नाम भारी भी होता है? हम लोग जो नाम रखते हैं क्या इसमें ऐसा होता है कि बच्चे को सूट ना करे या करे, इस पर भारी होता है या नहीं होता? क्या इस तरीके की कोई बात होती है? ज़ैन कराची से, नहीं कुछ भी नहीं होता, अच्छा सा नाम रखा करें, बस भूल जाया करें। बीमार हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाएं। किसी को सलाम करना कब ममनू है? क्या कोई बंदा इबादत करते हुए किसी शख्स को सलाम कर सकता है, जैसे वज़ू करते हुए, तस्बीह पढ़ते वक्त, कुरान मजीद पढ़ते वक्त या दीगर इबादत करते वक्त? मोहम्मद अरशद कराची से, नहीं करना चाहिए। अलबत्ता वज़ू कर रहा है और आप सामने आके बैठ गए तो कर लें, बाकी तिलावत, नमाज, इन चीज़ों में किसी को सलाम नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है ये। नमाज में सूरतें किस तरतीब से पढ़ें? नमाज में सूरतों की तरतीब के बारे में रहनुमाई फरमा दें। अगर किसी ने सूरह लहब के बाद सूरह फलक पढ़ी, दरमियान में एक सूरत छोड़ दी, तो क्या नमाज सही होगी? इस तरह अगर सूरह लहब के बाद सूरह काफिरून पढ़ें तो क्या नमाज सही होगी या नहीं? अब्दुस सत्तार इंडिया से। नमाज बिल्कुल दुरुस्त है, कोई गुनाह नहीं है। अलबत्ता छोटी सूरतों में एक सूरत छोड़कर आगे जाना बेहतर नहीं है। बेहतर है कि 2 सूरतों का फासला करें या एक सूरत के बाद अगली वाली सूरत पढ़ लें। तो सूरह लहब के बाद आपको चाहिए कुल हुवल्लाह पढ़ा करें बजाय सूरह फलक के। जायज़ वो भी है सूरह फलक भी, लेकिन बेहतर है सूरह लहब पढ़ी है तो अगली रकत में सूरह इखलास पढ़ें। और अगर आपने छोड़ना ही है तो फिर 2 सूरतें छोड़ दें, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लें। फिर ये जायज़ दोनों हैं, वो भी जायज़ है, गुनाह को किसी में नहीं है। अच्छा जी, क्या टी शर्ट में नमाज मकरूह है? मोहम्मद आसिफ, गुजरात, इंडिया। क्या टी शर्ट में नमाज पढ़ना मकरूह है? नहीं जी, मकरूह नहीं है, जायज़ है। कितने किलोमीटर पे कसर नमाज वाजिब है? कसर की नमाज 18 किलोमीटर पर है या 70 किलोमीटर पर? इस बारे में वजाहत फरमा दें। मोहम्मद आसिफ, गुजरात, इंडिया से। शहर से बाहर 77.8 किलोमीटर, तकरीबन 78 ये समझ लें। तो जब आप शहर की आबादी से बाहर 78 किलोमीटर से आगे जाना चाह रहे हो तो फिर आप कसर पर नमाज़ पढ़ेंगे, इससे कम में आप पूरी नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, मुसाफिर आप 78 किलोमीटर जाके नहीं बनेंगे। शहर से बाहर आपने 78 किलोमीटर जाना है तो शहर से बाहर निकलते ही मुसाफिर बन जाएंगे आप, सफ़र वाली नमाज शुरू कर देंगे। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।